which sensory information from the outside world is organized and interpreted by the brain to give it some meaning in context। यानी जो भी आउटर स्टिमुलस है, बाहर कोई भी चीज़ मौजूद है तो वो एक आउटपुट की हैसियत रखता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन कैप्चर करता है, उसको प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करता है और उसके बाद कोई ना कोई उसके बारे में हमें राय देता है या उसके बारे में कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन निकालता है कि ये क्या चीज़ है, उसके बारे में कोई आंसर्स ड्रॉ करता है। जब हम पैदा होते हैं तो बहुत सी जो चीज़ें हैं उनके बारे में, उनके साइज़ के बारे में, उनकी कितना हमसे वो दूर है या वो कितनी डीप है, कितनी गहराई है उन चीज़ों की, उनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। जब हम चीज़ों को देख लेते हैं ना, तो चाहे वो टेढ़ी तिरछी आड़ी जैसी भी पड़ी हों, उनका जैसा भी एंगल बन रहा हो, स्टिल हम उसका एक्चुअल साइज़ और उसकी एक्चुअल शेप, एक्चुअल डिस्टेंस जो हमसे है या एक्चुअल डेप्थ जो है वो हम एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को पहले देखा हुआ होता है और हमारा उसके बारे में पास्ट एक्सपीरियंस होता है। यानी जब हमारा किसी भी चीज़ के बारे में पास्ट एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है और हमने वो चीज़ देखी सुनी मानी हुई होती है और हमें उसकी रियल इमेज के बारे में पता होता है एज़ पर आर परसेप्शन, तो हम उस चीज़ के बारे में उसी इमेज से काम लेते हैं। इस चीज़ को परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहा जाता है। यानी वो चीज़ें जिनके बारे में हमारा एंगल चेंज होने के बावजूद, रेटिना के ऊपर इमेज चेंज होने के बावजूद हमें उनकी एक्चुअल साइज़ और शेप का अंदाज़ा होता है। इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? परसीविंग ऑब्जेक्ट्स एज अनचेंजिंग इवन एज एल्यूमिनेशन एंड रेटिनल इमेज चेंज। चाहे उसकी ना लाइट का शेड किस तरह से होकर पड़ रहा है या उसका रेटिनल इमेज, जब दरवाज़ा बंद होता है तो ये प्रॉपर एक हमें जो है ना इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में नज़र आता है। जब ये पार्शली, तो इसकी डिस्पाइट द चेंजिंग शेप हमें ये नहीं इन्फॉर्मेशन आती कि इसका जो शेप है वो चेंज हो गई है, इसके एंगल्स बदल गए हैं, बल्कि हमें जो ब्रेन है वो यही प्रोसेस करता है कि ये दरवाज़ा खुल रहा है या ये दरवाज़ा बंद हो रहा है, क्योंकि हमारे पास उसका पास्ट इम्प्रेशन मौजूद है। जिन चीज़ों के बारे में हमारा पास्ट इम्प्रेशन मौजूद नहीं होता तो भी ब्रेन हमें अनआंसर्ड नहीं आता, वापस नहीं आता और कोई ना कोई उससे मिलती जुलती बात से कोई ना कोई एनालॉजी ड्रॉ करके देता है कि ये चीज़ हो सकती है, ये शायद ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे क्लासरूम्स में या डस्टबिन पड़ी होती है, तो अब वो जो बंदा तालिब इल्म है उसको ये पता है कि ये जो कोने में पड़ी हुई टोकरी है इसमें गंद फेंकते हैं या पेपर फेंकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये नहीं देखा हुआ ये यूज़, उनको अगर आप दिखाएंगे तो वो कहेंगे इसमें हम पानी भर के लाते हैं, किसी और को दिखाएंगे तो कहेगा ये कोई ड्रम है, इसको उल्टा करके बजाते हैं। इस तरह हर एक की इंटरप्रिटेशन कि ये क्या चीज़ है वो डिफरेंट होगी। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन जिसके पास स्टोर्ड है उसी तरह का आंसर उसका ब्रेन लेकर आएगा। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कैन बी ऑफ शेप, साइज और कलर। इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से। जो कलर की परसेप्शन है उसका मतलब ये होगा कि डे लाइट में हमें जो फ्लावर्स हैं हमारे घर में या कहीं भी हमें रंग नज़र आते हैं, हमें उनका एक्चुअल कलर वो नज़र आता है कि ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये रेड है, यानी ये हरा नीला पीला जो भी रंग हैं। लेकिन जब शाम हो जाती है और हम बाहर निकलते हैं तो भी हम चीज़ों को रिकग्नाइज कर पाते हैं, क्योंकि हमने दिन में वो देखी हुई होती हैं। उस टाइम पे अगर आपसे कहते हैं बाहर से हरे रंग वाली बाल्टी ले आओ तो हम बड़े आराम से वो वाली बाल्टी पिक आउट कर लेंगे, हालांकि अब उसका रंग तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। कलर कॉन्स्टेंसी की वजह से हम रियल जो ऑब्जेक्ट है उसको पिक आउट कर लेंगे, हालांकि अब लाइट नहीं पड़ रही है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस मौजूद है और हम उस पास्ट एक्सपीरियंस से डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से शेप की, जैसे कि हमने अभी ये देखी दरवाजे की, इसी जैसे कि अभी हम समझ रहे हैं कि जो जितनी भी चीज़ें हमारे पास अपने एंगल्स बदल कर आती हैं, हमें स्टिल उनके रियल नेम्स पता होते हैं। तीसरी जो टाइप ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है ये कहलाती है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी ऑफ साइज़। स्पेशली इन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, हमें पता है कि जो ट्रेन दूर से नज़र आ रही है और उसका रेटिनल इमेज बहुत छोटा सा पड़ रहा है, उसका एक्चुअल साइज़ इतना छोटा नहीं है बल्कि वो हमसे दूर है इसलिए छोटी नज़र आ रही है। सेम वे वो चीज़ें जो हमारे करीब होती हैं उनका साइज़ हमें बड़ा नज़र आता है। रेटिनल इमेज के चेंज होने के बावजूद यू आर एबल टू इंटरप्रेट द रियल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? आपने पहले वो चीज़ देखी हुई है। अच्छा, ये पहले देखना, ये पास्ट एक्सपीरियंस क्यों ज़रूरी है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में? इसके हवाले से एक अफ्रीकन ट्राइब की रिसर्च है कि वो अफ्रीकन ट्राइब्स के लोग जो घने जंगल में रहते हैं और उन्होंने प्लेन एरियाज़ नहीं देखे हुए, जैसे हमारे पंजाब का एक प्लेटू है ना, पूरा खुला मैदान है, उन्होंने वो नहीं देखे, वो थिक जंगलात में रहते हैं। जब उनको दूर
खड़ी जो एक कर रही थी, चर रही थी गायें, वो दिखाई गई अमेरिका में आकर ये स्टडी कंडक्ट की गई। तो उनसे पूछा गया कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बग्स हैं जो शायद इस एरियाज़ में पाए जाते हैं, यानी ये कोई कीड़े मकोड़े हैं जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं। और ऑलमोस्ट अबव 50% जो लोग थे उस कबीले के जिन्होंने ये नहीं देखा हुआ था, उन्होंने यही रिपोर्ट किया। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई, बट दे वर अनएबल टू एक्सप्लेन कि ये एनिमल है। और वो उन्होंने पहले क्योंकि उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था डिस्टेंस को इंटरप्रेट करने का। जैसे कि अब हम देखते हैं ये चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब आप पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा तब यूज़ होती है हमारी सारी ट्रैफिक ही इसी चीज़ के इसी फिनोमेना पे चल रही होती है कि हम ये अंदाज़ा कर रहे होते हैं कि ये गाड़ी हमसे कितनी दूर है, उसके साइज़ के मुताबिक मैं यहाँ से टर्न ले लूँ, मैं सेफली टर्न ले सकता हूँ यहाँ से, या फिर ये गाड़ी मुझे हिट कर जाएगी। हम अक्सर उसके साइज़ से ही उसके डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो हमसे कितनी दूर है। इस तरह से जो हमारी जो साइज़ कॉन्स्टेंसीज़ हैं, इनको हम ना इसके साथ दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। एक कहलाता है बॉटम अप फिनोमेना, एक कहलाता है जो टॉप डाउन फिनोमेना। बॉटम अप फिनोमेना व्हेन ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव इज सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाहर से जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है ये उन चीज़ों के लिए होगी जिनके बारे में पास्ट के में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। आपने कोई चीज़ वेरी फर्स्ट टाइम देखी है, आपने नहीं देखी हुई, अब आपका जो ब्रेन है ना उसने नहीं वो देखी हुई, अब वो कोई ना कोई उसकी इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ है या ये चीज़ है, या वो उलझी हुई सी कुछ और चीज़ बनकर आ रही है, में एम्बिग्विटी है उस सिचुएशन में। तो दरअसल यू आर रिलाइंग ऑन दी सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट इज़ कमिंग टू योर ब्रेन, उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। समटाइम्स जिसके बारे में अच्छी तरह पास्ट एक्सपीरियंस डेवलप हो गया होता है, हमारे पास वेल डेवलप्ड एनग्राम मौजूद होता है उसके एक्चुअल साइज़ और इमेज और शेप और कलर के बारे में, उसको कहेंगे टॉप डाउन फिनोमेना। यानी दिमाग अपनी पूरी तरह से 100% श्योर है कि मैंने जो परसेप्चुअल फील्ड बनाई है ये बिल्कुल एक्यूरेट है और ये ऐसे ही है क्योंकि पास्ट में भी यही चीज़ आती रही है और इसका यही मतलब होता रहा है। तो उसके पास वेल रिसर्च्ड डाटा अवेलेबल है ब्रेन के पास, उसको कहेंगे टॉप डाउन फिनोमेना। इस तरह से परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज दैट आर ऑफ यूजुअली शेप, कलर और साइज, दे एक्ट इन टू वेज, टॉप डाउन एंड बॉटम अप।